पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अखिलेश जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सहस्त्र नाम में जो भगवान का एक अर्धनारीश्वर नाम आया है, उसका अर्थ बताया है कि भगवान का आधा शरीर पुरुष और आधा नारी की होते हैं। सहस्त्र नाम में अर्धनारीश्वर जो भगवान के नाम आए हैं, तो वहाँ पर उसका विशेष अर्थ क्या लेंगे महाराज जी? अर्धनारीश्वर का अर्थ वहाँ पर एक ऐसी महाशक्ति का नाम है महादेव, जो सर्वव्यापक होता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ आधा शरीर स्त्री पुरुष का नहीं। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड आप में समायत हुआ है। महादेव का एक पर्यायवाची नाम है अर्धनारीश्वर, और नारीश्वर का हमारा एक गुणवाचक नाम है, यानी आप सब में व्याप्त हैं, सर्वरूप में हैं, आप सबके नाथ हैं, ऐसा मानना चाहिए। सामान्यतः यही है, बाकी तो रूढ़ अर्थ भी इनके होते हैं, और एक महान अर्थ के रूप में भी, महाशक्ति के रूप में भी अर्धनारीश्वर शब्द आया। चेतन जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो क्या उस समय तीर्थंकर नेमिनाथ जी उत्पन्न हो चुके थे? महाभारत युद्ध के नेमिनाथ भगवान का उत्पत्ति का तो काल है, क्योंकि शौरीपुर बटेश्वर में उनका जन्म हुआ, और जब युद्ध हुआ है तब द्वारका का स्थान बन चुका था, द्वारका की स्थिति बन चुकी थी, और द्वारका के अंदर उन्होंने कई बार पांडव द्वारका के लिए गए, ऐसा उल्लेख मिलता है पांडव पुराण में, और वैष्णव दर्शन में भी द्वारका का उल्लेख मिलता है। तो इससे सिद्ध है कि नेमिनाथ भगवान का जन्म हो चुका था, पर नेमिनाथ भगवान उस समय घर में नहीं थे, वो दीक्षा ले चुके थे, ऐसा मानते हैं। अच्छा। विजय जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो पर्याय निकलती है, तो अनेक पर्याय एक द्रव्य से निर्मित होती है कि अनेक द्रव्य से निर्मित होती है? कोई भी पर्याय द्रव्य से एक ही द्रव्य की होती है, दूसरे पर्याय द्रव्य तो निमित्त बनते हैं, बाकी पर्याय कोई दो द्रव्यों की नहीं होती। दो परमाणु भी मिले हैं तो दोनों परमाणु की अलग अलग पर्याय होती है, निमित्त निमित्तिक पर्याय होती है। तो अरहंत पर्याय तो जीव की पर्याय है, निमित्त है उसमें औदारिक शरीर है, आघातिया कर्म है, तो ये उनके निमित्त मानना चाहिए, लेकिन पर्याय तो शुद्ध आत्मा की ही है। अचिंत जैन सिंगापुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो गोमूत्र आदि से औषधि बनती है, तो व्रती इनका सेवन है क्या? नहीं कर सकते। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब केवली समुद्घात होता है तो उस समय केवली भगवान के कौन कौन से योग हुआ करते हैं? जब समुद्घात करते हैं तो उस समय जब वो अनाहरक दशा में रहते तब कार्मण का योग है, और जब अनाहरक दशा में नहीं रहते हैं तो औदारिक का योग है। औदारिक का योग, मन वचन काय के तो योग अपने आप में बताई गए हैं कि वो द्रव्य रूप से, भाव उपयोग रूप तो होते नहीं, लेकिन औदारिक का योग मुख्य रूप से होता है। और जब वो विग्रह कार्मण अनाहरक होते हैं 3 समय के लिए, उस समय कार्मण का योग होता है। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, राजपथ मानसरोवर जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मध्य बहुत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो असंख्यात द्वीप समुद्र जो हैं वो तृष्णाली में आते हैं, मध्यलोक में आते हैं कि उसके बाहर आते हैं? तृष्णाली के अंदर ही आते हैं। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़ी, इनका एक प्रश्न और है महाराज जी कि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनको मेरू पर्वत पर ले जाते हैं और 108 कलशों से 1008 कलशों से उसका नमन होता है उनका,
तो उस समय उन्हें यूं ही लिटा दिया जाता है या बैठा दिया जाता है या स्वधर्मेंद्र अपनी गोदी में लेता है? बालक को बैठाला जाता है। उल्लेख मिलता है कि बालक, उनकी विशेषता होती है कि वो तुरंत के उत्पन्न होकर के भी पद्मासन से बैठालते, सामान्य नहीं, पद्मासन से बैठालते। ऐसा उल्लेख आता है कि महावीर स्वामी को जब पद्मासन से बैठाल दिया तो सौधर्मेंद्र थोड़ा भयभीत हुआ कि इतने छोटे बालक के ऊपर हम 1008 कलश कैसे डालें, क्योंकि उसके पहले के तो बालक बड़े बड़े होते थे। तब महावीर स्वामी ने बैठे बैठे अपने पैर का अंगूठा हिला दिया। तो पद्मासन से ही बैठते हैं, पद्मासन से ही बैठाला जाता है। सिद्धार्थ जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, भुवनत्रिक में कौन कौन से ज्ञान होते हैं और लेस्याएं होती हैं? भवनत्रक में ज्ञान तो जो है 3 ज्ञान मानो और 3 को ज्ञान मान लो। अब जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, कुमति, कुसुत और कुअवधि। तो इस प्रकार से मान लेना कि मानना पड़ेंगे। मना पर्याय ज्ञान होता नहीं, केवल ज्ञान होता नहीं। अवधि ज्ञान उनको नियम से होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। इसी के विभंग ले लीजिए, उल्टे ले लीजिए। तो इस प्रकार से 3 ज्ञान मानना चाहिए और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 3 अज्ञान मानना चाहिए। ऐसा महाराज जी, भुवनत्रिक में जो जन्म होता है तो वह सम्यक्त्व के साथ होता है या मिथ्यात्व के साथ होता है? भुवनत्रिक में जो जन्म होता है जीवों का, वह सम्यक्त्व के साथ होता है या मिथ्यात्व के साथ नियम होता है? से भवनत्रिकों में जो जन्म लेते हैं जीव, वे मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं। नीता जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि शिविर के दौरान अशुद्धि में हम लोग क्या करेंगे 3 दिन की? कौन? अशुद्धि के समय धर्म ध्यान कैसे करेंगे 3 दिन? अब वो जो तुम्हारी व्यवस्था है, महिलाओं की व्यवस्था है, उसके लिए कोई धर्म ध्यान नहीं करेंगे, हमेशा ही नहीं करते। अभी तो ठीक है, घर में हो रहा है। जब घर में नहीं थे तब भी कहाँ करते थे। और घरों में आपको अपने जो अशुद्धि का समय है वो आपको धर्म ध्यान भावनात्मक होगा। अपने एकांत में बैठ करके भावनात्मक करेंगे और क्या। और ज़्यादा है तो अब उसके लिए जो अशुद्धि की अवस्थाएं हैं उनके लिए क्या कर सकते, वो तो नेचुरल है उन। लेकिन आप अनुष्ठान नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, आप मात्र भावनात्मक कर सकेंगे। और टीवी चल रहा है तो सुनने में आ रहा है तो सुन लेना, और क्या। सुनने में तो शब्द को छू तक नहीं लगता। अब जैसे मान लो प्रवचन है, अब तुम्हारे घर के बाहर चुंगा लगा है माइक पंचकल का प्रवचन का, तो सुनने में आ रहा है तो कानों को बंद थोड़ी कर लेंगे, चला करके नहीं सुने। लेकिन अब टीवी घर में चलेगा तो आप सुन लेना, प्रवचन सुन लेना बैठ के शांति से, पर किताब आदि नहीं मत लेना। ऐसा करना। प्रेमचंद बड़जात्या, टीकमचंद बड़जात्या, भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गाय आजकल अभक्ष्य खाती है, गाय अभक्ष्य खाती है और व्रतियों के अभक्ष्य खाने का त्याग होता है, तो उस दूध को महाराज जी किस प्रकार उपयोग करेंगे? अरे ऐसा दूध ऐसा अभक्ष्य नहीं माना जाता। जितनी सब्जियां होती हैं उनमें सब में अभक्ष्य डलता है, खाद। जितने खेत हैं, जितनी सब्जियां हैं, उनमें पानी कौन सा जाता है? यही नालियों का पानी खेतों में जाता है। और खाद, सड़ा हुआ खाद जो है, हाँ, सांगन जयपुर के बाहर देख के आओ, और जो खाद सड़ा हुआ है वो सब उसी में डालते हैं। और बाद में वही सब्जियां आती हैं, वे सब्जियां सब वृत्ति खाते हैं कि नहीं। तो एक बार पर्याय बदल जाने के बाद फिर शुद्धि अशुद्धि का दोष नहीं आता। गाय ने खाया और वो दूध के रूप में परिणत कर गया, दूध अशुद्ध नहीं है। आपका नाली का पानी, खाद जो है, खेत में चला गया और खेत में जाकर के उसमें से अंकुर आकर के फल आए, वे फल अशुद्ध रूप में नहीं माने जाते। ऐसा मानो। सब नदियों में, नाले में, सब दुनिया है। सीमा जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि व्यक्ति को, हम लोग, मैंने बच्चियों को ससुराल में जाने के बाद परिवर्तित क्यों होना पड़ता है, परिवर्तन क्यों करना पड़ता है? वहाँ पर जैसे हम अपने मायके में रहते हैं, वहाँ पर उस दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता है? ससुराल में जैसे मायके में रहते हैं बच्ची के रूप में, वैसी हमको ससुराल में क्यों नहीं माना जाता है? वहाँ पर हमारे विचारों को क्यों नहीं सुना जाता है? उसको क्यों? ऐसी बात नहीं, सुना जाता है। अब अपवाद मार तो सभी जगह है, बाप बेटे में भी झगड़े होते, लेकिन ऐसा थोड़ी है।
आज यदि तुम्हारी सुनवाई नहीं होती तो ये संसार कैसे चलता? 90% ससुराल में अच्छा ही होता है, बदनामी 10 लोगों से होती है। रास्ते के समान है ये दुनिया। एक रास्ते में दिन भर में से 1000 गाड़ियाँ निकली, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ बोर्ड लग जाता है मोड़ खतरनाक है, और मोड़ कहता है कि साहब मैंने 1000 गाड़ियाँ सकुशल निकाल दी, एक का ही तो एक्सीडेंट हुआ। ऐसा ही गृहस्थी में ये जो सब बदनामियाँ है 10% की है, 90% गृहस्थी अच्छी ही होती है। यदि गृहस्थी में ससुराल में सुख नहीं होता तो आज के बाद बस शादियाँ बंद हो गई होती अभी तक। यदि ससुराल जाने से दुख होता तो शादियाँ बंद हो जाती अभी तक, कोई शादी करते ही नहीं, कोई लड़की ससुराल जाते ही नहीं। इससे सिद्ध है कि ससुराल जाने में दुख कम है, आपकी दृष्टि से सुख ज़्यादा है, तभी तो लोग लड़कियां शादियां करती हैं, तभी तो शादियां करने नहीं क्यों करती? दुख का कारण कौन बनेगा? हर साल शादियां होना बता रहा है कि ससुराल में सुख है, तभी तो शादी कर रहे हो। दुख होता तो ये सब बातें अपवाद मार्ग है। जैसे मैंने कहा ना, एक गाड़ी का एक्सीडेंट होती अपन कहते हैं रोड खतरनाक है, 90% सब सही है। 90% गृहस्थी के जो संबंध हैं वे सब सही हैं। कोई नहीं कहता ये जो कहते हैं ना लड़की पराए घर की है, वहाँ जा कर के माँ कहती है पराए घर जाएगी, इधर सासू कहती पराए घर की है, ये कुछ नहीं कहते, 2-5% कहते हैं। बाकी सबकी गृहस्थी अच्छी चलती है, सब बढ़िया चलती हैं। और ये नहीं कह रहे हो कि लड़कियाँ जो घर में पीहर में दादागिरी नहीं दिखाती, ससुराल में जाते ऐसी दादागिरी दिखाती है, सबको तहस नहस कर देती है, सारे परिवार को तहस नहस, ऐसी गुंडागिर्दी दिखाती है हुकूमत। हाँ, बेचारे उस पति को भी अपने कंट्रोल में लेकर के 25 साल की माँ से अलग कर देते। ज्यादातर तो ऐसा होता, उल्टा करो, ज्यादातर तो ससुराल में जाने के बाद, जो तुमने प्रश्न किया ना वहाँ सुनवाई क्यों नहीं होती, ज्यादातर तो लोग जो ससुराल जाने के बाद ऐसी सुनवाई करती हैं कि दूसरे की सुनवाई नहीं होती। तो ऐसा नहीं, सब चलता है संसार में। एक रास्ता है तो एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन एक्सीडेंट होने से रास्ता बंद नहीं होगा। संप्रदा जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम छोटे छोटे बच्चों को जो भी अक्षर ज्ञान जिनके पास में है नहीं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें तत्वार सूत्र, भक्तांबर जी बहुत सारी बातें याद करा देते हैं, गाथाएं वगैरह। तो महाराज जी, इन याददाश्त के पीछे, छह उपसम के पीछे उनका पूर्व जन्म का कुछ पुण्य रहता है क्या? कारण रहता है कुछ। पढ़ने रूप अंतराय कर्म है, पढ़ने रूप आवरण है, सुनने रूप नहीं है। पांचों इंद्रियों का छह उपसम भिन्न भिन्न है। मन में स्मृति बनाने की या आंखों से पढ़ने की क्षमता नहीं है। मति ज्ञानावरण का छह उपसम ज़्यादा है, और उसके शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का छह उपसम है। छोटी बच्चियां पढ़ नहीं पाती लेकिन याद कर लेते, ऐसा। अभिषेक जैन मोदी, भैंस देही, बैतूल, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सुदामा, राधा, अश्वस्थामा, गुरु कृपाचार्य, माद्री, इनका वर्णन क्या जैन शास्त्रों में मिलता है? कुछ नाम मिलते हैं, माद्री है, अश्वस्थामा भी मिलता है, लेकिन इनका स्वरूप अलग अलग है। जैसे उन्होंने कहा कि अश्वस्थामा अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अलग ढंग से नाम तो मिलते हैं, लेकिन उनके स्वरूप में अंतर है, उनके क्रियाकलापों में अंतर है, ऐसा जानना चाहिए। संजय जैन, दिल्ली रोहिणी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं राधा का नाम जैन दर्शन में नहीं मिलता, रुक्मणी का मिलता है, सत्यभामा का मिलता है, अश्वस्थामा का मिलता है। कुछ नाम मिलते हैं, कुछ 1-2 नाम नहीं मिलते। संजय जैन, दिल्ली रोहिणी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक हुआ नारिली जी में, उस समय हमने वहाँ अभिषेक किया, और भैया जी ने वहाँ के अभिषेक को एक छन्ने में रख कर के दे दिया, और बोले ये छन्ना रख लेना, जब कभी भी कोई विपत्ति आए तो काम आएगा, इसका गंदोदक बना करके आप उपयोग कर लेना। महाराज जी, हमारे पूरे परिवार को कोरोना हुआ, और वहाँ का जो छन्ना था उसको हमने गीला करके पूरी श्रद्धा के साथ
पूरे परिवार ने लगाया, महाराज जी हमारे यहाँ सब कोई नेगेटिव आ गए। तो महाराज जी ऐसा क्या चमत्कार हुआ उस छन्ने में कि सब कुछ हमारे यहाँ अनुकूलता पहली से? बात तो मैंने यही कहा कि वो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति है वो एक अलौकिक है, अनहोनी है, आज की तारीख में भारत में नंबर 1 पर है। वैसी मूर्ति दुर्लभतम दुर्लभ है, दुर्लभतम दुर्लभ है। वैसे ही वो अपने आप में एक अलौकिक रूप लिए हुए है, वैसे ही उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, आपकी श्रद्धा, और आपकी जो श्रद्धा और आस्था है कि आपने उसको एक कपड़े के रूप ले लिया, और श्रद्धा के कारण से वह कपड़ा आज तक भी एनर्जी से भरा हुआ है। आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख आया नहीं, लेकिन श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं होती। श्रद्धा एक ऐसी श्रद्धा होती है कि व्यक्ति की श्रद्धा बन जाए तो माटी भी चंदन का काम कर लेती है। हाँ, श्रद्धा की दृष्टि से अपन देखते हैं तो पत्थर में भगवान दिख ही जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आपकी आस्था मुनि सुब्रतनाथ भगवान का तो है ही शक्ति, साथ में आपकी आस्था, आपका समर्पण, आपकी उस गंधोदक के प्रति गृद्धता, समर्पण के, देखो हम बार बार नहीं आ पाएंगे तो ले जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को हरी कुछ सब्जियों के प्रति बड़ी गृद्धता होती है। जब तुम्हें मालूम है कि ये वस्तु 4-5 महीने आएगी, बाद में नहीं आएगी, तो उसको सुखा के रख लेते हैं। भिंडी सुखा के रख लेते, कचरिया, आंवला है, अमचूर 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 अब ये सब चीज़ें आप सुखा के रख लेते क्योंकि आप साल भर नहीं आना है। ऐसा ही दिशे में सही, जैसे खाने की वस्तु आप सुखा करके रखकर उनका उपयोग करते हैं, दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, चिंता मत करना। कोई भी वस्तु को सुखा के रखने पर बाद में उपयोग करने में कोई दोष नहीं है। वृत्ति, त्यागी वृत्ति, मुनिराज वगैरह को सबको देते ही हैं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे आप लोग जब वस्तु नहीं मिलेगी तो सुखा के रख लेते हैं, ऐसे ही आपने गंधोदक सुखा के रख लिया। बहुत अच्छा। हाँ। और गंधोदक को सुखा के रख लिया क्योंकि तुम्हें मालूम कि हम बार बार आ नहीं पाएंगे, मिलेगा नहीं, तो गंधोदक सुखा के रख लिया, तो वो सूखी वस्तु के समान आपके लिए कार्यकारी हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है बहुत सारी चीज़ों में। एक यहाँ पर बागड़ में जाओ तो बागड़ के अंदर एक ढको, वो कौन सा है, ढकोरा, ढापे नाम है, ढड़ूका 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 में आम के पापड़ बनते। मैं जिस छत पे बैठा था छतों पे वो पापड़ बने थे। मैंने क्या, बोले महाराज जी आम तो सीमित समय आता है, ये साल भर चलते। हाँ, तो इस प्रकार से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। महाराज जी हरी सब्जियों को सुखा करके रखना, टमाटर को, भिंडी को, और उसके बाद उपयोग में लाना, तो महाराज जी वो खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं खराब होते टमाटर हैं। तक सुखा देते इस वक्त तो देखो आजकल। जनपद सत्य है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खराब नहीं होती, सूखने के बाद लकड़ी बन जाती है, कंकड़ हो जाते हैं। अब जैसे आंवला है, सूखने के बाद लकड़ी बन जाता है, कंकड़ जैसे लकड़ी। कि टमाटर भिंडी ये तो महाराज जी इसमें टमाटर कोई नहीं सुखाता, सुखाते हैं महाराज जी, टमाटर सुखाते हैं। हाँ तो सूख जाएगा, तो यदि सूख गया तो वो खंकड़ा बन गया। खकड़ा बन जाता है, फिर उसको चटनी बना के फिर उपयोग कर लेते हैं उसका खकड़ा का। जनपद सत्य है, जैसे लकड़ी पत्ते सूख करके, अब तुलसी के पत्ते हैं, पौधीना पत्ता है। अब देखिए पौधीना पत्ता है, अब पौधीना बिल्कुल हरा होता है, ओम शांति, पौधीना का पत्ता हरा होता है जी। लेकिन सुखाने के बाद साल भर काम लेते। बुंदेलखंड की तरफ जाओ आप, सारी भाजियाँ सुखाते, चने की भाजी, और का मेथी की भाजी, यहाँ भी सुखाते। चने की वो मेथी की भाजी सुखा लेते, साल भर काम आती। पालक की भाजी सुखाते। तो ये गृहस्थों के लिए काम है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर्व जैन पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो अधिक मास आता है, उस अधिक मास का क्या परिणाम निकलता है, और उस अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अधिक मास को अच्छा नहीं माना गया, कोई भी नए कार्य अधिक मासों में नहीं करना चाहिए। इन मासों को बहुत शांतिपूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना, शुभ अनुष्ठान करना, प्रतिष्ठा करना, कोई भी अधिक मास में नहीं कर रहे।
तो अधिक मास के लिए वो ठीक नहीं, बस इतना मान के चलना कि अच्छा नहीं माना जाता, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नए कार्य नहीं करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में भी भावनात्मक कार्य करना चाहिए, पंचकल्याणक आदि नहीं करना चाहिए। विधान कर सकते, पूजा पाठ आते, सब करते, लेकिन पंचकर्म करना ये कार्य को नहीं करना चाहिए। संसार के कार्य महाराज जी, नई गाड़ी लाना, मकान बनवाना, प्रवेश करना, ये भी सब जो तुम्हारे मांगलिक और शुभ रूप में मानना चाहते हैं उन कार्यों को नहीं करना चाहिए अधिक मासों में। श्रीमती वैशाली जैन, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और उसके बाद वे घर छोड़ करके चली गई, तो क्या रामचंद्र जी ने भी घर छोड़ कर दीक्षा ले ली थी क्या? जैन दर्शन के अनुसार सीता जी ने भी आर्य का दीक्षा ली, रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ली, बराबर लिया। पहले दीक्षा आर्य का दीक्षा हुई, बाद में रामचंद्र जी ने दीक्षा ली। वैष्णव दर्शन के अनुसार थोड़ा कथन भिन्न है और अलग अलग प्रकार से उनको प्रस्तुत किया गया। महाराज जी, जितने भी इनकी जिज्ञासा है कि जितने भी महापुरुष होते हैं, सलाखा पुरुष, तो उनको ये पता चलता है कि मैं ये पद का धारी हूँ? उनको आभास रहता है कि मैं बलभद्र हूँ, मैं नारायण हूँ? होता है, मुनि महाराज बताते, उनके यहाँ चिन्ह उत्पन्न होते, सुदर्शन चक्र हाथ में आ जाने बता दिया कि अर्धचक्री बनेंगे, कोटि शिला को उठाना बता दिया कि चक्री बनेंगे, बलभद्र के यहाँ हलधर की उत्पत्ति होती है। मालूम सभी 63 सलाका पुरुषों को मालूम रहता है। जब से वो 63 सलाका पुरुष की गिनती में आते हैं उनको ज्ञान में रहता है, जानकारी रहती है। गजेंद्र ऋषभ जैन, गोपाचल, ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी भावना है कि गोपाचल भी बहुत पुराना क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, और वहाँ अभी बिल्कुल भी विकास नहीं है महाराज जी। तो आपके चरण पढ़ते ही वहाँ पर महाराज जी विकास के कार्य होने लगेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बहुत सारी कार्य रूप से प्रयास किया, बहुत सारी समस्याएं वहाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर एक बार विचार किया था। बहुत सारी समस्या, कुछ सरकारी, कुछ पुरातत्व की, कुछ सामाजिक, और सबसे बड़ी है हाँ जो ऊपर जो जिनके कब्जे में हैं उनकी सांप्रदायिक अलग झगड़े हैं। ऊपर से कितने के कोर्ट के सारे प्रयास किए, और समाज का एक संगठन, ग्वालियर समाज एक संगठित होकर के, एक बैनर नहीं है ग्वालियर समाज के पास, अलग अलग लश्कर अलग है, ग्वालियर अलग है, मुरार अलग है, सब अलग अलग बटे हुए हैं। एक पूरे यूनाइटेड होकर के पूरे ग्वालियर का एक नेतृत्व नहीं है कि पूरे ग्वालियर का एक नेता हो, एक नेतृत्व कमेटी हो और पूरी एक पंचायत हो, ऐसा कुछ वहाँ है नहीं। तो अब छोटे बहुत लोग प्रयास करते रहते हैं, छोटे टुकड़ों में एक साथ मिलकर के प्रयास किया जाए तो कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो सरकार के पुरातत्व की समस्या, दूसरा सिंधिया परिवार की समस्या, तीसरा वहाँ जो आजू बाजू और भी जो अराजक तत्व हैं उनकी समस्या, बहुत समस्याएं हैं वहाँ पर। मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट। और वास्तु दोष इतना जबरदस्त है, उसको तो हटाया नहीं जा सकता। उसके उजाड़ होने का कारण मैंने प्राय भारत में प्राय 90% देखा हमने, जहाँ पे यहाँ वास्तु दोष बिल्कुल भी नहीं है, वे मंदिरों में भली कोई समाज न रही हो लेकिन आज भी पूजा पाठ रहता है, भली एक घर रहा हो। और वहाँ गोपाचल का तो वास्तु इतना दोष है कि वो हटाया ही नहीं जा सकता। और बाकी सब जो हैं तो हैं, जैसा चल रहा है चलाओ। मुकेश जैन, एडवोकेट, ब्याबर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि पद्मदंती पंचविंशता में आया कि मुनिराज ग्रीष्म काल में पर्वत पर, शीतकाल से वर्षा काल में वृक्ष के नीचे, और शीतकाल में चौरस्ते पर बैठते हैं। तो महाराज जी, चौरस्ता क्या कहलाता है और क्या वर्तमान में भी ऐसी क्रिया साधु कर रहे हैं? चौराहे का अर्थ है शहरों के चौराहे नहीं, खुले मैदान। चौराहे का अर्थ वहाँ चौतरफा से जो खुला है, कहीं से भी लोग आ सकते हैं, कहीं आड़ में नहीं बैठे। चौराहे का अर्थ ये मत लेना कि ये तुम्हारे कोई जयपुर की बड़ी चौपड़ हो, छोटी चौपड़ हो, ऐसा नहीं। चौराहे का अर्थ होता है चारों तरफ से खुले, कोई भी कहीं से आ सकता है, ना इधर पहाड़ है ना इधर पहाड़, कोई गुफा नहीं है, कुछ नहीं है,
मात्र खुले मैदान के अंदर चारों तरफ से लोगों का आना, और जंगलों में जो ऐसे स्थान होते थे उनको चौराहा शब्द से प्रयोग भी करते हैं। चौराहे का अर्थ मात्र शहरों के रोड ही मत लें, जंगलों में भी चौराहे होते हैं। चौराहे का अर्थ बस इतनी लेना, खुले चारों तरफ से जहाँ पर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसको चौराहा जानना चाहिए। महाराज जी, आज बहुत दुखद घटना घटित हुई। पूज्यपाद स्वामी ने भी चतुपथे लिखा है, योग भक्ति के अंदर लिखा है चतुपथे शब्द का प्रयोग आया है कि चतुपथ के अंदर चारों तरफ से जहाँ पर रास्ते आ रहे हैं वहाँ पर बैठ करके ध्यान करते हैं। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने योग भक्ति के अंदर भी लिया है, लेकिन वहाँ चतुपथ का अर्थ है चारों तरफ से लोगों का आना जाना हो सकता है, रास्ता ही नहीं लेना। महाराज जी, बहुत सारी श्रेष्ठियों की आज खबर आई। आज भारत समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई। पंडित रतनलाल जी बेनाडा जी का निधन हो गया। महाराज जी, सिद्धांत के जगत में जितना ज्ञान उन्हें था आज शायद किसी पंडित वर्ग को हो, और आज बहुत बड़ा ये काला दिन समाज के लिए है महाराज जी। तो महाराज जी, वो तो बहुत ही सात्विक और व्रती होकर के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और समाज की बहुत कुछ उन्होंने दी महाराज जी। समाज उनका ऋणी रहेगा। लेकिन महाराज जी, आज उनके बदले में हमें क्या ऐसी भावना करनी चाहिए कि उस दिगंबत आत्मा को अच्छा स्थान मिल जाए? प्रकृति के जितने सिद्धांत हैं, नियम हैं, उन नियमों के अनुसार हर व्यक्ति को उस नियम का पालन करना पड़ता है। भले ही हमारे लिए कितनी क्षति हुई है, बेनाडा जी आज एक विद्वत परिषद विद्वानों के रूप में सिद्धांत ग्रंथों का एक बहुत बड़ा ज्ञाता, सिद्धांत ग्रंथों के संबंध में प्रश्न करके भागना नहीं। अच्छा क्या बोल रहा था मैं? सिद्धांत ग्रंथ के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हाँ, आज सिद्धांत के रूप में इतने बड़े ज्ञाता थे। वर्तमान की परीक्षा में अतीत में बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हुए, लेकिन आज बेनाडा जी का जो कर्म सिद्धांत पर, कर्णानुयोग पर जो कमांड थी वह दुर्लभतम दुर्लभ है। विद्वान हैं, सबके विद्वान हैं, लेकिन सिद्धांत पर और कर्णानुयोग पर व्याख्या नहीं। हम बड़े विद्वत परिषद साहित्य में एक से एक विद्वान पढ़े, डॉक्टर हैं, संस्कृत का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, लेकिन जैनागम का ज्ञान नहीं है। और जैनागम में कर्म सिद्धांत का आज विद्वानों से पूछा जाए कि 14 गुणस्थानों में कौन से गुणस्थान में कितने कर्म की विच्छुत्ति, कितने का बंध, कितने का उदय, कितने की उदीर्णा, कितना क्या, ये नहीं बताएंगे। उनको कंठस्थ था, 3 लोक की रचना उनको कंठस्थ थी, और सारे ग्रंथ घोमर सार कर्मकांड उनको कंठस्थ था। धबला तो उन्होंने पढ़ा नहीं क्योंकि गुरुजी की आज्ञा में थे वो, और गुरुजी ने मना कर दिया था, लेकिन जो उनको रेफरेंस मिलते थे बहुत बड़े, आज एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ा उनका उपकारी कार्य है कि समण संस्कृति संस्थान सांगानेर, आज जो सारे भारत में हजारों विद्वान तुम्हें देखने में आ रहे हैं, वो बेनाडा जी की लगन, समर्पण, उन जैसा समर्पण व्यक्ति अब दुर्लभतम दुर्लभ है। जो पूरा समर्पण कर दिया, आज 20 साल हो गए उनको, और 20 साल से पूरा सांगानेर के अंदर उन्होंने किस प्रकार किया, सारे भारत से छुपा हुआ नहीं। उनकी रुचि थी, उनका समर्पण था, उनका शौक था कि हम अब ऐसा विद्वान, उनके स्थान पर ऐसा विद्वान को लाना। एक तो सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञाता, सिद्धांत ग्रंथ जिनको कंठस्थ हों, कोई भी सिद्धांत की जिज्ञासा होती थी भारत के लोग बेनाडा जी के पास भेजते थे। दूसरा, समर्पण की भावना, उसके स्थान पर, उनके स्थान पर दूसरे की पूर्ति करना बहुत बहुत अपूर्ण क्षति मानना चाहिए, पूर्ति करना बहुत कठिन है। अब उनके लिए जिस प्रकार के अंत में उनके बहुत, उन्होंने हिम्मत बहुत थी। आज 20 साल पहले 22 साल बाईपास सर्जरी थी। जब मैं आगरा में आया था, पंचकर्मा था सन 1994 में, उस समय इनकी बाईपास सर्जरी थी। उसके बाईपास सर्जरी के बाद आज 25-30 साल, कितने साल हो गए, 94 से 27 साल से निरंतर वो ऐसे बादशाह जैसे घूमते थे। कितनी मेहनत, सारे भारत में कितने शिविर, महाराष्ट्र में कितने शिविर, कितना ज्ञान का प्रचार किया, और उसके बावजूद भी देखो प्रतिमा लेने का साहस किया था। 2 प्रतिमा ले, हाँ, सब कुछ था, लेकिन
दवाई का एक रूप बनने के कारण से थोड़ी सी बाधा आई। और देखो उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत के बाद भी, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने उनको मना किया था कि तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा बस चले तो तुम्हें ताला लगा के बंद कर दो। लेकिन ज्ञान के लिए, प्रचार के लिए लोग उनके पास जाते रहे, उनके पास ज्ञान लेते रहे, वो सहज में ज्ञान बांटते रहे, लेकिन ज्ञान लेने वाला उनको कोरोना छोड़ के आ गया। वो तो देने में मस्त थे, लेकिन जो लेने जाता था उनके पास लेने के लिए, उसी ने उनके लिए। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है, 7 तारीख के दिन बेनारा जी ने एक बात कही कि महाराज जी के द्वारा मुझे संबोधन चाहिए, महाराज जी के द्वारा मुझे संबोधन चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए। किरण प्रकाश जी जो वहाँ के अभी व्याख्याता हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार से महाराज जी का संबोधन चाहिए। उस दिन की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही थी, हमने उनके लिए संबोधन भेजा। हमने कहा आपको सारे विकल्प छोड़कर, गृहस्थी के घर के सारे विकल्प छोड़कर उपसर्ग समाधि ले लो, उपसर्ग समाधि। क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ निमित्त ज्ञानी तो हूँ नहीं कि एकदम घोषणा करूँ कि अब तुम समाधि, उपसर्ग समाधि ले लो। और उपसर्ग की समाधि के लिए मैंने उपदेश दिए, वो कैसेट भी अभी सुरक्षित है 7 तारीख की। यानी उनकी पूरा मन था कि मेरी समाधि हो। फिर जब उनका उद्बोधन सुनने के बाद समाचार बोले मैं समाधि कैसे लूँ, मैं समाधि के लिए तैयार हूँ, मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम कैसे आओगे कोरोना में, मैं तुम्हारी समाधि कराऊंगा कैसे, ये बीमारी ऐसी है, इस बीमारी में मैं तुम्हारे पास ही नहीं जा पाऊंगा और सरकार नहीं आने देगी, अस्पताल वाले पुलिस ही नहीं आने देंगे। प्रयास भी किया लेकिन पुलिस ने, सरकार ने मना किया, आपको हम बिजलिया नहीं जाने देंगे, जा ही नहीं सकते आप। सरकार के, उनकी बहुत भावना थी कि मैं अस्पताल से निकल करके और समाधि लूं। मेरे पास समाचार आए, पर मैंने ये कहा कि बहना जी करूं क्या, बताओ मैं, तुम यहाँ आ भी जाओगे तो मैं कैसे तुम्हें संबोधन कर पाऊंगा, कैसे तुम्हारा परिचर्या होगी, समाधि कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। गवर्नमेंट, डॉक्टर, सारे लोग आने नहीं देंगे। अभी देख लिया ना, डेड बॉडी के लिए भी वो देने को तैयार नहीं होते, लोग किसी को जाने नहीं देते वो वहां पर। जब मरने के बाद डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए भी सीमित कर दिया, गवर्नमेंट की कस्टडी में ही उनको ले जाया जाएगा, गवर्नमेंट के मेडिकल मेडिसिन के साथ उनको ले जाएगा। जिंदा में तो वो कैसे देते थे, बताते हैं कि जिनको कोरोना हो जाता है उनके परिवार के लोग भी उनके पास नहीं मिल पाते, परिवार के लोग भी उनके पास नहीं जा पाते, जा ही नहीं सकते, फोन से बात कर लेते हैं, परिवार के लोग नहीं जा सकते। उनकी बेनारा जी देखो, समाधि की स्थिति में आपकी भावना है तो आपकी समाधि मान लेना चाहिए। आपने भावना कर ली कि मुझे समाधि लेना है तो आपकी समाधि भावनात्मक मान लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आ नहीं सकते, हम वहाँ आ नहीं सकते, और जो बीमारी है इसमें समाधि हो नहीं सकती, क्योंकि कोई जब तक समाधि कराने वाला तुम्हारे लिए संबोधन नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो समाधि कैसे बनेगी। तो ये तो निश्चित हो गया कि द्रव्य से तो वो समाधि नहीं ले पाए, लेकिन भावों से समाधि उन्होंने 7 तारीख को ले ली थी और उपसर्ग समाधि ली थी। 7 तारीख को उन्होंने उपसर्ग समाधि ली। रात्रि में उनका सब कुछ त्याग था, पानी भी नहीं लेते थे। सामायिक उन्होंने आखिरी दिन तक, सामायिक जब तक उनकी समर्थ रही, लेटे लेटे भी की, सामायिक दोनों टाइम सामायिक करते थे। 2 दिन पहले की बात है, किसी से कोई समाचार की बात आई, नहीं अभी वो नहीं बोलेंगे, सामायिक कर रहे, लेटे थे वो, सामायिक करते हुए, सामायिक उन्होंने नहीं छोड़ी आखिरी तक, उन्होंने अपना नियम धर्म नहीं छोड़ा आवश्यक तक अपने लिए। लेकिन जो ये परिस्थिति ऐसी है, इसको करते क्या, कोरोना जिनको हो जाए, डॉक्टर जबरदस्ती अस्पताल ले जाएगी, डॉक्टर लोग जबरदस्ती उनको आईसीयू में करेंगे, बाहर आने ही नहीं देंगे। तो इस अपेक्षा से मुझे खुशी है कि उन्होंने भावनात्मक समाधि 7 तारीख को अपनी भावना व्यक्त की।
और मैंने उनको उपसर्ग समाधि का उपदेश दिया। वो कैसेट भी सुरक्षित है, शायद अभी आपको सुना दी जाएगी। जो समाचार उनको भेजे गए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी के द्वारा हमें एक दो शब्द मिल जाएं, यदि मेरे जीवन में कुछ घटना तो मैं गुरु के मुख से दो शब्द सुन करके और वही मैं चिंतन करूंगा। ठीक है, महाराज के पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन गुरु के वचन तो आ सकते हैं। ऐसा किरण प्रकाश जी के द्वारा कहलवाया। यहाँ पर छात्रावास के बच्चे हैं, जय वगैरह हैं, इन लोगों ने मुझे कहा, मैंने उनको 2-2.5 मिनट 3 मिनट का जो भी संबोधन था, जो आगम के अनुकूल था, ऐसी परिस्थितियों में दिया जाता है, वो मैंने दिया। यानी आज उनके संस्थान में इतनी मेहनत की, इतना ज्ञान बांटा, तो देखो ये किसका परिणाम है कि ऐसी परिस्थिति में भी उनके समाधि के भाव बने रहे। और यदि कोरोना की समस्या नहीं होती, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल नहीं होता, गवर्नमेंट यदि सरकार उनको बाहर आने देती, तो आज उनकी ये समाधि तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में हो रही होती। लेकिन पुण्य की कमी कहो कि आयु कर्म का क्षरण उस समय हुआ जिस समय कोरोना चल रहा है। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम उन्होंने भावना तो व्यक्त कर ली। एक बार एक समाधि के पास, आचार्य जी के पास एक समाधि लेने गए एक व्यक्ति, उन्होंने आचार्य के पास श्रीफल चढ़ाया कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा लेने आया हूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी ज़्यादा बचने वाली नहीं है और मैं आज जी जाऊं कल जी जाऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं, 24 घंटा निकलना मुश्किल है, मुझे दीक्षा दे दीजिए। आचार्य श्री ने परिस्थिति देखकर कहा, मना तो किया नहीं, देखेंगे, विचार करेंगे। और जैसे वो यहाँ से बाहर गए और 2 बजे 2:30 बजे के बराबर उनकी समाधि हो गई। तो आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा कि दीक्षा भली नहीं ली, लेकिन भाव से दीक्षा लेने का भाव कर लिया, ये कम है क्या? उन्होंने तो दीक्षा ले ली, मैंने दी नहीं। तो बेनारी जी ने तो समाधि ले ली, बस सरकार और हम लोग उनको समाधि दे नहीं पाए। उनकी तो भावना हो गई उनकी, और उन्होंने तो मान लिया। और जो मैंने उपदेश दिया, उस उपदेश के लिए उपसर्ग रूप में, हालांकि कल उनकी स्थिति थोड़ी ठीक लग रही थी, कल मेरे पास समाचार ऐसे भी आए थे कि बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी और वो स्वस्थ हो रहे हैं, ये भी छुट्टी आई। लेकिन अनायास कल उनकी तबीयत एकदम बिगड़ी और वो हो गया। कमज़ोर तो थे ही, बाईपास सर्जरी था, हार्ट की बीमारी तो थी उनको, लेकिन बहुत बात नहीं, अपनी जरूर हानि हुई है, बहुत क्षति हुई है। लेकिन बेनारा जी के जो भारत देश पर उपकार हैं, श्रमण संस्थान पर उपकार हैं, जैन समाज पर जो उपकार हैं, वो उपकार सारे भारत की जैन समाज उन उपकारों के ऋणी मानना चाहिए। मैं तो उनको आशीर्वाद दे सकता हूं और देता था कि बेनारा जी, तुम्हारा सबसे बड़ा मूल्य है कि तुम्हारी जो कोई पुण्यवाणी से आज सारे भारत के मंदिरों में प्रवचन देने वाले सारे स्नातकों से मेरा कहना है कि इनकी विनयांजलि परसों के दिन शायद श्रमण संस्कृत संस्थान में, तीसरे के दिन होता है ना कोई तुम्हारा कार्यक्रम, श्रमण संस्थान में कमेटी की तरफ से बहुत बड़ा ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा की स्थिति बनाई जा रही है। तो उस दिन आप सारे संस्थान के बच्चे और जो उनके प्रति उपकारी हुए हैं, महाराज भारत का हर कोना, आसाम क्या, आसाम में शिविर लगाए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब उत्तर प्रदेश, सब के अंदर है ना, गुजरात, तारंगा, यानी भारत का शायद ही कोई प्रांत हो जहाँ जैनी हो जो बेनारा जी को नहीं जानता हो और बेनारी जी से उनको कुछ ना कुछ ना मिला हो। हर प्रांत को कुछ ना कुछ मिला है। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। लेकिन आज उनका जो समाचार सुबह आए, अशोक पाटनी ने सबसे पहले यहाँ समाचार दिया और उन्हें इस प्रकार की बहुत 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 एक क्षति बहुत बड़ी हुई है। लेकिन उनकी भावना से मैं खुश हूँ कि 7 तारीख को जो उन्होंने भावना भेजी थी, जिस गदगद भाव, मुझे गुरु के वचन चाहिए, बस
कुछ भी बुलवाओ महाराज से, हमें कुछ बुलवाओ, वो मेरी जिंदगी के अंत के मंत्र बन जाएं, उन्हीं के बल पर मैं अपना शेष समझ जाऊंगा। यदि कैसेट हो तो चालू करें। 7 तारीख को जो मैंने उनको संबोधन दिया था, जो निर्देश दिए थे, वो निर्देश सारे भारत के लोग सुने और गर्व करें कि मरण करते समय व्यक्ति साधु के ऐसे परिणाम, ग्रस्त के ऐसे परिणाम हुए, और उन्हीं के कहने पर मैंने उनको निर्देश भेजे थे। वो निर्देश आपके सामने। बनारस जी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, और अब बहुत सावधान रहो। कोई कमज़ोर अवस्था है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। अपना आत्म ध्यान और अपने विशुद्धि बढ़ाओ, और परिवार का मोह, परिवार के संबंध में कोई विकल्प मत करो, कोई चिंता मत करो। ये तो संसार है, सब चलता रहेगा। संसार की स्थिति है, बच्चों की तो परिवार की सब चलती रहती हैं। आप परिवार की तरफ से निश्चिंत हो जाओ और अपने आत्म साधना करो, मूर्छा भाव कम करो। अपना कोई मूर्छा भाव नहीं करना है, अपनी तत्व दृष्टि रखना है। जब तक अस्पताल में हो, ठीक नहीं हो, तब तक सब प्रकार का विकल्प का त्याग कर दो। जब तक मैं पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाऊंगा, तब तक मेरा सब प्रकार का, घर का, परिवार का, सब के संबंध में हम कोई विकल्प नहीं करेंगे। हाँ, अभी जैसे अपने उपसर्ग आता है ना, उपसर्ग के समय समाधि ले लेते हैं कि जब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, तब तक के लिए आप अपना विकल्प, सब मूर्छा, सब भाव परिवार के छोड़ दो, और अपने शांति के साथ मौन पूर्वक अपनी साधना करो। वहाँ अस्पताल में भी रहो तो अपनी साधना अधिक से अधिक तत्व चिंतन करो, परिवार की मूर्छा नहीं रखो। यूँ मान के चलो कि अपने उपसर्ग आने वजह से अपन शाम को कर लेते ना, कि कल सुबह तक हमारे अनुकूलता रहे तो हमारा रात भर का त्याग। ऐसे ही अब जब भी, और जितने टाइम भोजन करो, दूसरे टाइम तक का त्याग कर देना चाहिए। मतलब सुबह भोजन कर लिया तो अब त्याग कर दो कि शाम को इतने घंटे तक हम कुछ भी नहीं लेंगे। और सब प्रकार के विकल्प छोड़ करके अभी उपसर्ग समाधि जैसा रूप ले लो। हमारे ऊपर जो उपसर्ग आया है, ये बीमारी जब तक दूर नहीं होगी, तब तक के लिए हम सब विकल्पों से, सब परिवार से, सबसे विकल्पों से दूर होते हैं। ऐसा अपना और आत्मचिंतन करो, अपना तत्व चिंतन ऐसे समय के लिए ये मात्र ज्ञान दूसरों के लिए ही नहीं है। अब ऐसे मौके पे अपने काम आना चाहिए अब सारा ज्ञान। मेरा आशीर्वाद है, हम शांति धारा भी करा रहे हैं, स्वस्थ हो जाओ, ये मेरी भावना है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये 7 तारीख का देखो कितना बढ़िया उनको संदेश देने की बात कही, और इन बच्चे ने टेप कर लिया और टेप करके उनके पास भेजा, और उन्होंने सब सुन करके, और बहुत सावधान और सजग थे वो, और इसको सुन करके, और मैंने कहा ना, मेरी भावना है कि तुम ठीक हो जाओ। मरीज से तो यही कहा जाए, डॉक्टर ये थोड़ी कहता कि अब तुम मरने वाले हो। डॉक्टर तो यही कहेगा ठीक है, लेकिन मेरा उपसर्ग समाधि का कहने का अर्थ है कि मुझे भी भास रहा था कि शायद बैनारा जी की स्थिति बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना, मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, समाधि शब्द निकलना ही बता रहा है कि मेरी आत्मा ने भी कह दिया था कि उनकी स्थिति अब ज़्यादा टिकने वाली नहीं। नहीं तो हम इतना ही कहते थे, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। समाधि शब्द मेरे से क्यों निकला? क्यों कहा मैंने कि उपसर्ग समाधि ले लो? 7 तारीख को कहा है। उपसर्ग समाधि कहने का अर्थ है कि हमारी आत्मा भी भास रही है कि इनको किसी न किसी रूप में समाधि की तरफ मोड़ो, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी का कोई आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी अपन अंतिम श्वास तक यही कहते हैं, भावना है कि तुम ठीक हो जाओ। तो ये स्थिति थी, और ये 7 तारीख का प्रवचन सुन के गए हैं वो, और अच्छी तरह से उन्होंने अपने परिणाम निर्मल किए। वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी गए, वे अपनी तत्व दृष्टि में जहाँ कहाँ गए, नियम से बेईमानिक देव बने। अपन यहाँ उनकी श्रद्धांजलि सभा बना रहे, वे सीमंदर भगवान के समोषण में बैठ के जिज्ञासा समाधान कर रहे होंगे। जय हो। हाँ, उनके मन में भी खूब जिज्ञासाएं उठती थी। महाराज जी ये कैसे, बार बार आते थे, महाराज जी ये कैसे घटित होगा, ये कैसे घटित होगा, ये कैसे। तो कई बार बैनारा जी मैंने कहा, बैनारा जी अब तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मैं कहाँ तक दूँ, जाके सीमंदर भगवान से लेना। और वो तो वहाँ, अपन तो यहाँ सब सोचने बैठे, अपन तो डेड बॉडी संभाल रहे हैं। वो तो सीधे जाकर देव बने, और देव बन करके सीमंदर भगवान के समोषण में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे होंगे। अभी भी अपनी ऐसी भावना है, हमारा ऐसा सोच है। सत्य क्या है वो तो सर्वज्ञ भगवान जाने, लेकिन अपन तो अच्छी भावना भाते हैं कि इतनी 7 तारीख को समाधि लेने का भाव होना
बता रहा है कि नियम से उनको देवायु का बंध हुआ है, नियम से वो देव बने हैं। और पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इस पर लिखा, एक थोड़ा सा भी नियम अपने साथ रहता है मरण के समय, थोड़ा सा भी कोई नियम, तो नियम से वो देवगति ही जाते हैं। तो बहनारायण जी के तो बहुत सारे नियम थे जो अंतिम समय तक उनने पाले हैं, तो नियम से वो देवगति ही गए हैं। और श्रीमंदर भगवान के समोषण में बैठ के प्रवचन सुन रहे होंगे। अपन यहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं, वे भगवान से जिज्ञासा कर रहे होंगे। मेरा आशीर्वाद जहाँ भी वो हैं, बहुत अच्छा है। और सभी लोग अपन उनके इन उपकारों के प्रति, आप लोग सब उनके लिए एक अपने भारत की एक परंपरा है श्रद्धांजलि सभा करने की। आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनकी आत्मा के लिए शांति का संदेश दें, उनकी आत्मा के प्रति अपनी सद्भावनाएं दें। और देखो 16 कारण पर्व के दिन उनकी समाधि हुई, 16 कारण चल रहे हैं जी। बहुत बड़ा योग है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, जिनवाणी सुधा कैलाश चैनल के माध्यम से जिज्ञासाएं भेज करके और दुनिया को जिज्ञासा का समाधान कराने के लिए जो बैठे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बड़े बाबा की वेदिका के लिए स्वर्णदान हेतु बहुत सारे भक्तों की भावना आई। 11,000 रुपये की राशि पवन कुमार, दीपांशु, प्रियांशु, अर्पित, बेबी प्रियंका, दीपिका, दिव्यांका जैन उत्तर प्रदेश। 5100 रुपये की राशि श्रीमती बिमला धर्मपत्नी, पदमचंद गदिया, पंकज शिल्पा, प्रांशुल कथांशी गदिया परिवार भीलवाड़ा। असीम कालीन भक्तांबर की जो एक लड़ी चल रही है, कड़ी चल रही है, चांदखेड़ी के अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के चरणों में भक्तों ने अपनी भावनाएं भेजी। जितने भी विधान है सब 51,000 रुपये के हैं। पहला नाम राकेश, सुलेखा, नंदिनी, अभिचंद्र भाई, सहजपुर जिला जबलपुर, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। दूसरा नाम कमल, रेखा, विवेक, ममता, अमित जैन 12 विवेक के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रदान किया है। तीसरा नाम है CA विजय कुमार जैन, डॉक्टर अंजू आशीष कनिका, अतिशय आशिका जैन दिल्ली। चौथा नाम दिया है स्वर्गीय दिलीप कुमार हरसोला की पुण्य स्मृति में, धर्मपत्नी सौभाग्यवती बाई, अनूप कुमार, अशोक कुमार, अनिल कुमार, हरसोरा परिवार भोपाल। पांचवा नाम है चक्रेश कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक, राजा, केतन, कार्तिक, आशीष चौधरी एवं समस्त चौधरी परिवार, मेहरौनी निवासी, भोपाल प्रवासी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद असीम कालीन भक्तांबर में जो बिजौलिया क्षेत्र में चल रहा है उसके लिए नाम दिया है CA विजय कुमार जैन, डॉक्टर अंजू आशीष कनिका, अतिशय हर्षिका जैन दिल्ली। चांदखेड़ी के लिए एक विधान का नाम और आया है नरेंद्र कुमार, संतोष कुमारी, एकता, संजय, अमित, श्वेता, गौरव, विधु, असी, उन्नत, अक्षत, दक्ष जैन, यमुना कॉलोनी, आगरा। और इस क्षेत्र पर बनने वाले सहसकुट जनालय के लिए 2 नाम आए 1 लाख रुपए की राशि में, श्रीमती ममता, नेमीचंद जी, नीतेश, प्रियंका, श्री प्रशांत, आरती, तनुजा, नेहा, आर्जव, सौर्य, परी, वाणी जैन, पुनविया गोत्र, मुरैना निवासी। श्रीमती, दूसरा नाम है श्रीमती सरला जी, पंडित महेंद्र कुमार जैन, राहुल, शैली, आलोक, मंजू, आरब जैन, कौचल गुद, ककड़ारी, ललितपुर। सभी के सम्मान में आप जोरदार तालियां जाएं जिन्होंने सभी क्षेत्रों पर दान देकर के इस पुनीत कार्य में भाग लिया है। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री शंटू जैन आरोन, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, पितृदोष और मातृदोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पितृदोष का नाम सुना, मातृदोष पहली बार सुना। जैन दर्शन के अनुसार पितृदोष नाम से अलग से कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। मात भावनात्मक रूप से मिलता है, अपने पूर्वजों के आए हुए कुलाचार को, जो पूर्वज लोग जो आचरण करते थे उस आचरण को छोड़ देना ही पितृदोष है, और उस आचरण को बनाए रखना ही पितृदोष का निवारण है। जैसे जैनियों के पूर्वज रात्रि में नहीं खाते थे, छना पानी पीते थे, अभक्ष नहीं खाते थे,
बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते थे, और तुमने छोड़ दिया तो आपके ऊपर पितृदोष लग गया, और उस परंपरा को आपने कायम किया तो आप पितृदोष से बरी हैं। बस इतना ही भावनात्मक रूप से मिलता है, बाकी पितृदोष न मानना चाहिए, और ना ही वो पितृदोष से कोई ताबीज पहना देते हैं बच्चों को चांदी से सोने की बना करके, ये सब ठीक नहीं है, मिथ्यात्व की कोटि में आता है। अगली जिज्ञासा है राहुल जैन सतना, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री देवसास गुरु की अवर्णवास्य, देवसास गुरु का अवर्णवास्य क्या तात्पर्य है? अवर्णवाद का अर्थ है विपरीत। देव के संबंध में जो देव होते हैं वे कबलाहारी होते हैं, वो बीमार होते हैं, आदि आदि। मुनि संघों का अपवाद उड़ाना, उनका विपरीत भाव करना, उनको नहीं स्वीकार करना, शास्त्रों में हिंसा आदि बातें लिखी हैं ऐसा धार्मिक रूप मानना, ये देवसास गुरु का अवर्णवाद होता है। चांदखेड़ी के लिए असीमकालीन भक्तामरी, इसका विशेष वर्णन शर्वार सिद्धि के अंदर जहाँ मोहिनी कर्म के बंध के कारण गिनाए हैं, दर्शन मोहिनी के, वहाँ पर सूत्र दिया है, विस्तार से वहाँ से पढ़ लेना। चांदखेड़ी के असीमकालीन भक्तामर के लिए अहमदाबाद निवासी जिन्होंने 17 अगस्त को श्याम सुंदरलाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया, जैन, किरण लता, राजेश कुमार, शिल्पा, राजकिरण, रश्मि, रॉकी, निरंजन, निर्जरा, अभी, मोक्ष, अवधि, उस्मानपुरा, अहमदाबाद 1,11,000 रुपये में बिजौलिया क्षेत्र में तीर्थ रक्षक बनने में अपना योगदान दिया है। श्याम सुंदरलाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही जैन, करण लता, राजेश कुमार, शिल्पा, राजकिरण, रश्मि, रॉकी, निर्जरा, अभी, मोक्ष, अवधि, उस्मानपुरा, अहमदाबाद और इस क्षेत्र पर लगने वाले तीर्थ क्षेत्र पर वृक्षारोपण के लिए 5100 रुपये की राशि भी प्रदान की है। साथ में ही बिजौलिया में जो बेदी पर गोल्ड लग रहा है उसके लिए भी इसी परिवार ने 5100 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगला प्रश्न है महाराज श्री ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। व्यापक श्रवण पूज्य श्रेष्ठ गुरुवर गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, जिनवाणी के परम उपासक, परम आराधक, परम प्रभावक आदरणीय बेनाड़ा जी साहब ने जो अपनी जीवन पर्यंत इतनी जिनवाणी की, मन से प्रभावना की, उसका फल उनको परंपरा से तो मोक्ष मिलेगा नियम से, किंतु देवगति में उनको उसका क्या फल मिलेगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। सारे सबके समाधानों का समाधान कर दिया कि वो नियम से हमारे आचार्य जी ने एक बार कहा था, जो ज्ञानी लोग, चारित्री लोग, जो धर्म पिपासु लोग मरण करके स्वर्ग जाते हैं, वे स्वर्ग में जाते ही आश्चर्य को प्राप्त होते हैं, और जैसे उनको प्राप्त होता है कि मैं देव हूँ, तो सबसे पहले वह भगवान के समोषण में जाकर के अपनी शंकाएं समाधान करते हैं। तुरंत एक अंतर्मुहूर्त के बाद वो समोषण में जा सकते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा फल है कि आज यहाँ पर उन्होंने इसकी ज्ञान की आराधना की, परिणाम स्वरूप आज वो साक्षात तीर्थंकर के समोषण में बैठकर दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। यही उनका प्रत्यक्ष फल है। जय हो। और इस क्षेत्र पर पर्वराज पर्यूषण पर्व में एक शांति धारा के लिए भक्त की भावना उमड़ करके आई। 10 लक्षण के 10 दिनों में 1,11,000 रुपये में मुलायम चंद, इंजीनियर सुभाष चंद, उषा, ईशान जैन, परीक्षा में सफलार्थम कीर्ति जैन, गजरा जैन स्वास्थ्य लाभ के लिए बांदा निवासी उत्तर प्रदेश से आया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं सारिका जैन, उदयनगर इंदौर से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अपनी भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए और अपने पुण्य को प्रगाढ़ करने के लिए एक श्रावक को क्या करना चाहिए? श्रावक के क्या कर्तव्य हैं? श्रावक के लिए जो शावकाचारों में वर्णन है, सबसे पहले आवृत्ति के लिए अपने षड आवश्यक को निरातिचार पालन करना चाहिए, उत्साह के साथ पालन करना चाहिए, हार मान के नहीं, अवभाग्य मान के करना चाहिए। किसी प्रकार उन षड आवश्यकों को दोष न लगे। 16 कारण भावना में आया है, आवश्यकों में अपरिहार्य, आवश्यकों को नहीं छोड़ता है वो किसी भी हालत में। तो जो व्यक्ति अपने आवश्यकों को हर परिस्थिति में पालन करने का प्रयास करता है, उसका पुण्य सशक्त होता है। वृत्ति जो है वो अपने व्रतों को अवभाग्य मान के व्रतों का पालन करते हैं, तो वृत्ति के लिए भी
पापों की निर्जरा और पुण्य का श्रीवर्धन होता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जय बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभी दिलजन टीकमगढ़ से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगम और अध्यात्म में क्या अंतर होता है? नमोस्तु महाराज जी। आगम जो कहलाता है वो त्रिकालिक शाश्वत होता है, जिसे अपन सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, करणानुग कहते हैं और कर्म सिद्धांत कहते हैं। और अध्यात्म वो कहलाता है जो भावनात्मक होता है, जो भावनाओं से भरा हुआ आता है। वो सिद्धांत नहीं होता आगम। आगम में भावनाएं होती हैं, भावनाएं भाई जाती हैं कि मेरा आत्मा का स्वरूप ऐसा हो, मेरा आत्मा का स्वरूप ऐसा है, लेकिन सिद्धांत नहीं बनता। तो जो आध्यात्म में समय समय पर नयों का आलम्बन लिया जाता है, व्यवहार नय से यह है, निश्चय नय से यह है। सिद्धांत में नयों का आलम्बन नहीं होता। कर्म सिद्धांत में, कर्णानुयोग में नयों का आलम्बन नहीं होता, नयों का वर्णन नहीं होता। प्रमाण और नयों का आलम्बन लेकर के जो वर्णन किया जाता है वो अध्यात्म कहलाता है। और जहाँ प्रमाण और नय गौण होकर के एक सिद्धांत के रूप में भाषा में शाश्वत है, उसे किसी नय की अपेक्षा नहीं है, उसे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वो तो है, सतरूप है। क्योंकि नय और प्रमाण तो वक्ता के अभिप्राय है। नय प्रमाण तो स्वार्थ है। नय प्रमाण तो वक्ता किस ढंग से अपना प्रस्तुत करता है। सिद्धांत में वक्ता का अभिप्राय नहीं चलता। 148 कर्म हैं तो हैं, 8 कर्म ज्ञानावरणी के हैं तो हैं, मार्गणाएँ हैं तो हैं, स्वर्ग हैं तो हैं, नरक हैं तो हैं, मेरु है तो है। जो कुछ है उसमें कोई नय वक्ता के अभिप्राय की नहीं, वस्तु जो व्यवस्था है वह आगम है। और जहाँ नय है वक्ता के अभिप्राय को वहाँ ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में नयों का प्रसंग ज़्यादा आता है। व्यवहार नय से ये है, निश्चय नय से ये है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के पूर्व एक और इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कुट जनालय के लिए 1 लाख रुपए की राशि से गुप्त दान उन्होंने प्रदान किया है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरे गुरुदेव, एकत्व भावना के अनुसार एक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, फिर किसी परिवार में एक व्यक्ति की अशुभ कर्म का फल पूरा परिवार और खानदान को क्यों भुगतना पड़ता है? ऐसा विरोधाभास क्यों? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा? एकत्व तो भावना है, वो हमेशा ऐसे निमित्त निमित्तिक परिणति है। यदि वो अकेला फल भोगेगा, आप उससे संबंध छोड़ दीजिए, उसका फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप संबंध बनाए हुए हैं तो एक दूसरे के निमित्त उदीर्णा होती है। जो संबंध है ये भी तो आपका नहीं होना। एकत्व भावना संबंध भी कहाँ कहती है? पृथक कहते चर्मणि रोम कूपा को तो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। जब पुत्र कलत्र आदि सब मेरे नहीं है, एकत्व भावना ये भी तो कह रही है। एकत्व भावना को समझो। यदि आपने एकत्व भावना का प्रश्न किया है तो एकत्व भावना वो है, एको में सास दो आदा नान दंसन लक्षणों से साम बाहरे भावा सभ्य संजोग लक्षणों। पूजा में आप पढ़ते हो, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। तो आप एकत्व भावना में उससे संबंध क्यों बनाए हो? एकत्व भावना तो कहती कि मेरा कोई कोई न थी रे, किसी से कोई नतना में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्रम भी। यदि आप ऐसा चिंतन कर लें और सबसे संबंध छोड़ जाएं, फिर किसी परिवार पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुनिराज बन जाते हैं, परिवार से संबंध तोड़ देते हैं। अब मुनिराज की किसी भी परिणति का प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ेगा, परिवार की किसी भी परिणति के प्रभाव मुनिराज पर नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, कोई सुआ नहीं, कोई सूतक नहीं, कुछ नहीं। अब मुनिराज की कोई भी चीज भी प्रक्रिया है, उसका प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो त्याग चुके हैं। परिवार का नहीं पड़ेगा, परिवार ने भी त्याग दिया है, संबंध टूट गया है, एकाकी हो गए। तो एकाकी यदि आप एकत्व भावना में जाएंगे तो आपका कभी भी एक दूसरे के लिए
प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम एकत्व की नाम तो ले रहे हो और हो अनेकत्व। ये मेरा है, मैं इनके हूँ, अहमेदम एदमहम अहमेद सोमम एदम, ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे, ये तो छोड़ नहीं रहे हो और एकत्व भावना की बात कर रहे हो। वो तुम्हारा कोई है कि नहीं जिसके तुम प्रभावित हो रहे हो? एक व्यक्ति के दुख के कारण तुम दुखी हो गए, एक व्यक्ति के सुख के कारण तुम सुखी हो गए, क्यों? वो तुम्हारा कोई है। और एकत्व भावना कह रही है कोई ना नथी रे, कोई किसी का नहीं। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, जिनेन्द्र भगवान के, तीर्थंकर भगवान के जो गणधर होते हैं, तो प्रमुख गणधर का काम तो होता है भगवान की वाणी का प्रसारण करना, तो अन्य गणधर जो भी रहते हैं उनका क्या काम है? सब गणधर का एक समान ही कार्य है। सब एक ही कार्य करते, एक ही ज्ञानधारी होते। वो कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं करते। वो तो भगवान की वो टेप रिकॉर्ड है। टेप रिकॉर्ड जैसे होता है ना, हाँ, जैसे सब भगवान की ओरिजिनल बातें को वो ग्रहण कर लेते जिनकी उनकी क्षमता है। अब जैसे कैमरे लगे, सब कैमरे बराबर है, ऐसे सब तो पर फर्क इतना है, जो पहले दीक्षा लेता है वो बड़ा हो गया, तो उनको प्रमुख कहने में आता है। कार्य सबका एक सही है, सबके एक ही हैं, कोई ज्ञान में कमी नहीं। सब भगवान की वाणी को द्वादशांग रूप गूंथते हैं, गूंथने का अर्थ व्यवस्थित करते हैं, और सबका एक समान होता है। अगली जिज्ञासा दीपिका जी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो चतुर्दशी के दिन हम भक्ति पढ़ते हैं, तो व्रती श्रावक को कौन कौन सी भक्ति पढ़नी चाहिए? और सिद्ध भक्ति हम प्रतिक्रमण पाठ में भी करते हैं और आचार्य भक्ति के समय भी करते हैं, और इन भक्तियों में भी सिद्ध भक्ति होती है, तो ये तीनों अलग अलग ऐसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? पहली बात तो श्रावक के लिए अष्टमी चौदश के लिए प्रतिक्रमण कहा है। तो प्रतिक्रमण करते समय आप लोगों की भक्तियाँ आती हैं, 3-4 भक्तियाँ आती हैं, उन भक्तियों को पढ़ना चाहिए। सिद्ध भक्ति है, सब एक सी है। ये भक्तियाँ मल्टीपर्पस होती है। जब प्रतिक्रमण के समय पढ़ते हैं तो प्रतिक्रमण का काम करते हैं, जब हम अनुष्ठान के समय पढ़ते हैं तो अनुष्ठान का काम करते हैं, जब स्वाध्याय के समय पढ़ते हैं तो स्वाध्याय का काम करते हैं, जब गुरु भक्ति में पढ़ते हैं तो गुरु भक्ति का काम करते हैं। जैसे हम आचार्य भक्ति के समय सिद्ध भक्ति करते हैं, उस समय हमें आचार्य की शक्ति प्राप्त होती है। वही सिद्ध भक्ति हम और अनुष्ठान और कार्यों में करेंगे और आवश्यक तो हमें वो होगी। यानी ये भक्तियाँ जब नंदीश्वर दीप आता है उसमें भी पढ़ते हैं। अब वो यही भक्ति हम चतुर्मास की स्थापना पे पढ़ेंगे। अब वही सिद्ध भक्ति हमने चतुर्मास की स्थापना पे पढ़ी, वो हमें चतुर्मास की स्थापना में हमारा सहयोग करेगा। अब वही सिद्ध भक्ति हम दिवाली पर निष्ठापन पे पढ़ेंगे, सिद्ध भक्ति वही है। अब कितना अंतर आ गया? वही सिद्ध भक्ति हमने स्थापना पे पढ़ी, वही सिद्ध भक्ति हमने निष्ठापना पे पढ़ी, निष्ठापन पे पढ़ी, लेकिन दोनों का अर्थ अलग, दोनों का हमें जो फल है वो अलग अलग मिलेगा। इसलिए भक्तियाँ, जाप, पूजाएं, ये आपके अभिप्राय के ऊपर आधारित होते हैं। आपका क्या, किस अभिप्राय से पूजा कर रहे हैं? कोई मंत्र अलग नहीं होते, वही मंत्र आपका किस अभिप्राय से जाप कर रहे हैं, तो आपके अभिप्राय के अनुसार ये भक्तियाँ फल देती हैं। और अष्टमी आदि के लिए जो प्रतिक्रमण की भक्तियाँ हैं वही मुख्यतः आपके लिए हैं। अलग से भक्तियाँ पढ़ने के लिए आपकी इच्छा के ऊपर आधारित है। 10 भक्तियाँ पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, जैसे 4 भक्ति पढ़ते हैं ना, चारित्र भक्ति। हाँ, वो प्रतिक्रमण के समय। हाँ, अरे वो प्रतिक्रमण के समय पढ़ते हैं तुम्हारे दोषों का निराकरण करती है, दोषों के निराकरण करने में सहयोग करते हैं, ऐसा। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोदा। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कर्म 2 रूप में आता है, पुण्य और पाप। तो पुण्य पाप की ओर बढ़ता है और मतलब उसकी तरफ रहता है, और पाप पुण्य की तरफ धकेलता है। तो पुण्य आता है महाराज जी, तो फिर पाप की तरफ क्यों करता है वापस? तो पुण्य उसी भाव से बांधा है। बांधते समय तुमने उसमें वही चाबी भरी थी कि तुम मुझे पाप की तरफ ले जाना, क्योंकि पुण्य बांधते समय अभिप्राय देखा जाता है। आपने पुण्य बांधते समय भरी अभिप्राय किया कि मुझे ऐसा पुण्यबंध हो जिससे मैं अपने दुश्मन को निपटा सकूं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए।
मुझे ऐसा पुण्यबंध हो जिससे मेरा परिग्रह बढ़ जाए, मेरा ऐसा पुण्यबंध हो जिससे मेरे इंद्रियों के विषयों में वृद्धि हो जाए। तो पुण्य बांधते समय जिस भाव से पुण्य बांधता है वह पुण्य वही भाव कराएगा, क्योंकि पुण्य को आपने बांधे उसी तरफ से। और यदि बांधते समय आपका भाव परमार्थ का है, मोक्ष मार्ग का है, धर्म कार्य करने का है, तो उसे हमारे यहाँ साथी से पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। वो पुण्य कभी पाप नहीं कराएगा, वो पुण्य तुम्हें धर्म कराएगा। दोनों व्यक्तियों ने पुण्य बांधा, एक ने कहा कि मुझे वैभव चाहिए, पुण्य से धन आएगा, वो वैभव में लगाएगा। दूसरे व्यक्ति कहता मुझे धन से धर्म, दान धर्म चाहिए, वो पैसा आएगा लेकिन दान में लगाएगा। इसलिए वो ढकेलता नहीं है, आपके भावों के कारण से ऐसा होता है। और अभी महाराज जी आपने 4 दिन पहले बताया था, 10 तारीख का प्रवचन था, 10 या 11 तारीख का, कि गुरु को शिष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और माँ बाप को अपने बेटे बेटी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी बेटे बेटी पर विश्वास नहीं करेंगे तो बड़े होने के बाद फिर वो हमारे को थोड़ी चाहिए फिर। नहीं, वो तुम्हारे ऊपर तो पूरा करेंगे। मैंने ये कहा था बेटे को बाप पर विश्वास करना है, बाप को बेटे पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि बेटा जितना तुमने विश्वास किया वो बेटा बिगड़ा। तुम्हें तो विश्वास है कि हमारा बेटा है कुछ नहीं करेगा, और बाजार में जाकर के क्या क्या खाया उसने। 90% बेटा माँ बाप से विश्वासघात करते, झूठ बोलते। पूछ के देख लेना, आज तूने बाजार कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। यदि विश्वास पे बेटे को छोड़ दिया तो बेटा बिगड़ जाएगा। विश्वास का अर्थ छल कपट नहीं, विश्वास का अर्थ है उस पर निगरानी रखो। बेटे के ऊपर सब कुछ मत छोड़ दो। छोटे बेटे को यदि तुम घर की पूरी चाबी दे दोगे वो तिजोरी खाली कर देगा। तो विश्वास का अर्थ है सावधानी। ऐसा। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा है सपना जी धानोप्या। तपोदय तीर्थोद्वारक गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, स्वाध्याय करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और किस समय स्वाध्याय करना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है? स्वाध्याय के समय पहले अस्वाध्याय के भी 8 अंग होते हैं। सबसे पहले विनय, जिनवाणी का विनय, संकल्प, उपधान, सावधानी से पढ़ना, सावधानी से अर्थ निकालना, उसके जिनवाणी पढ़ने के पहले कोई ना कोई संकल्प करना। ये ग्रंथ हमारा पूरा नहीं होगा, हम फलानी चीज़ का संकल्प करते हैं, ऐसा। और बड़ी विनय के साथ करना चाहिए, मंगलाचरण पूर्वक करना चाहिए, और संसार को त्याग करने की भावना से करना चाहिए, ऐसा। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मुकुल जैन। नमोस्तु महाराज श्री, जो भी इंसान कोई भी क्रिया करता है, जैसे कि अभिषेक, पूजा, माला फेरना, सामायिक या अन्य कोई क्रिया, अगर वह सभी क्रिया बेमन से, जबरदस्ती नियम को पालने से, औपचारिकता से या दिखावे से या जबरदस्ती कष्टपूर्ण बिना आनंद से करता है, तो उसको क्या फल मिलेगा? अब उसका फल तो क्या मिलेगा? जबरदस्ती कर रहा है तो क्या फल मिलेगा? उसका मन ही नहीं है तो क्या मिलेगा? कोई फल नहीं मिलेगा। महाराज परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री ऋषभ जैन, उनकी जिज्ञासा है, यदि कोई श्रावक शिविर की संपूर्ण नियमावली का उत्कृष्ट रूप से तो पालन नहीं कर पाता, लेकिन अधिकांशता पालन करने का प्रयास करता है, या फिर यदि कोई व्यक्ति आंशिक रूप से पालन करता है, तो क्या वह भी शिविर के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है? हाँ, आपके घर का शिविर है, आप जैसा चाहो वैसा करो। यहाँ का शिविर होता तो बता दे फिर कैसा करना पड़ता है। आंशिक करना है कि पूर्ण करना है वो तो फिर सबको मालूम है। अभी तुम्हारी घर का राज्य है, अपनी ढपली अपना राज, जैसा बजाओ वैसा बजेगा। चलिएगा, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे जिन्होंने आज परम पूज्य महाराज श्री के हार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। चांदमल जी, सुरेश कुमार, नवीन जी, दिनेश जी, लोहाड़िया परिवार। इसके पूर्व जिनवाणी स्तुति।